ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त जो धन्यवाद। हम पावर बुक ले रहे हैं, अभी तक हमने जी। भावनाओं की कुंजी समझी, प्रेम की कुंजी समझी, सक्सेस की कुंजी जी। समझी, और उसके साथ कैसे प्ले करना है वो उन कुंजियों के साथ में, यानी वो हमने समझा। बहुत सारी कीज है हमारे जीवन में। जैसे जैसे हम ताला खोलते जाते हैं वैसे हम अबंडेंस में सब कुछ मिलते जाता है। अभी तक जैसे कि हमने समझा है कि भावनाएं क्या होती है, सकारात्मकता क्या होती है, कैसे हम खुद को सकारात्मकता में ला सकते हैं, और उसके साथ हमने समझा है कि हमारा वर्ड्स कैसे होने चाहिए, कैसे बात करें, कौन से वर्ड हम यूज करना है, और पॉजिटिव वर्ड्स क्या है वो अभी तक हमने समझा है। तो अभी तक हमने जैसे कि सीखा मनी के बारे में, हमने क्या क्या बातें की, कैसे कैसे उनके बारे में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव समझा। उसके साथ में हमने समझा रिलेशनशिप के बारे में, कैसे हम अपने रिलेशनशिप को मधुर बना सकते हैं। और उसके साथ में हमने अभी हेल्थ के बारे में भी समझा, अपने हेल्थ को हम कैसे सकारात्मकता में अपनी हेल्थ को हम अच्छा बना सकते हैं। तो आज हम खुद से मिलेंगे। आज हमें रौंडापन हमें सिखा रही है, खुद से मिलो। शक्ति जो है क्या है, वो आप में कौन सी शक्तियां हैं, वो हमने समझना है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए आते हैं। शक्ति और आप, ये क्या है? इन्होंने बताया है कि ये आप बैठे हो, आपके सराउंडिंग में पूरी जो भी कायनात है सब में ऊर्जा है, एनर्जी है, शक्ति है। ये शक्ति आप में भी है। ब्रह्मांड में जो शक्ति है, पेड़ पौधों में जो शक्ति है, जानवरों में, बर्ड्स में, हमारे घर के हर एक फर्नीचर में, धरती माँ में, पांच तत्वों में, जैसे हमने समझा है, सब में एनर्जी है। हम जो बाहर देते हैं वो हमें लौट के आता है, और फिर हम बोलते हैं मैंने ऐसा क्या कर दिया। रिश्तों में भी हमने समझा है कि हमने अपने आप को उन शक्तियों के साथ कैसे बरकरार रखने का है, कैसे हम उन शक्तियों को अच्छी तरह से यूज करना है। ये जो शक्ति है हमें परमात्मा से मिली है। कौन सी शक्तियां हम लेके आए हैं परमात्मा की तरफ से? जैसे कि हमारे गुण हैं, गुण भी हम परमात्मा से लेके आए हैं। तो प्रेम है, शांति है, और उसके साथ में पवित्रता है। उसके साथ में हमने देखा खुशी है, हैप्पीनेस है, आनंद है, और उसके साथ हमने देखा ज्ञान है, शक्ति है। तो ये शक्ति भी हम परमात्मा से हमारे जीवन में आई है, और हमारे अंदर ये पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है शक्तियों से। तो आज हम इन शक्तियों को देखेंगे अपने आप में, अपने आप को देखेंगे, हम खुद को खोजेंगे कि क्या है। कहीं ना कहीं हम अपने हिसाब से सब चीजें समझ गए हैं, सिर्फ आगे और हमें भीतर जाना है। अभी भीतर जाएंगे तो हम जैसे कि मेडिटेशन करते हैं तो हम भीतर जाते हैं। अभी यहाँ पे इन्होंने इतना अच्छा से रॉबर्ट कालियर ने बताया है कि खुशी और अच्छाई और जीवन में हमारे लिए आवश्यक जो भी चीजें, हर चीज पाने के लिए जो शक्ति है वो हर एक के भीतर है, हमारे अंदर है। और हम क्या कर रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं। शक्ति वही है, वो भी असीमित शक्ति है, अनलिमिटेड शक्ति है हमारे पास। हमने सिर्फ अपने आप को अंदर भीतर जाके देखना है, खोजना है। हर चीज की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की, यानी शब्दों की फ्रीक्वेंसी होती है। हमने अभी तक देखा शब्दों में जादू है। जो शब्द बोलते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी है, आवाज में फ्रीक्वेंसी है, रंग में, पेड़ में, जानवर में, पौधे में, खनिज में, मिनरल्स में, भौतिक वस्तुओं में, जो हमारे आसपास इतनी भौतिक वस्तु है उसमें भी फ्रीक्वेंसी है, और एनर्जी हम महसूस कर सकते हैं। हर प्रकार के भोजन में फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है। इसीलिए हम कभी कभी खाना खाते हैं तो खाना खाने के वक्त हमने जब भी लास्ट हेल्थ में हमने समझा, खाना खाने वक्त अगर हम कोई एनर्जी देते हैं नकारात्मकता वे में, तो देखेंगे थोड़े टाइम के बाद हम बोलेंगे अनइजीनेस लग रहा है,
कुछ हेल्थ तो ब्रेकडाउन हो गया। तो ये क्यों? क्योंकि खाने के साथ में क्या वाइब्रेशन गया अंदर। और द्रव की जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, पानी में भी फ्रीक्वेंसी है। जो हम पेय लेते हैं, पदार्थ लेते हैं, पीने की चीजें, पानी में जो लिक्विड लेते हैं, सूप है या उसके साथ में जूसेस लेते हैं, तो उसमें भी सब में फ्रीक्वेंसी है। हर स्थान में, शहर में फ्रीक्वेंसी है। अभी स्थान की जगह अगर हम कुछ देखेंगे, उसमें कैसे फ्रीक्वेंसी होती है। अभी एक लड़की थी मेरे पास आई थी, उन्होंने बोला उनकी जो शादी थी वो गांव में हो गई थी। और गांव में गई तो उसके माँ बाप ने जैसे शादी कराई, खुशी खुशी गई, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसे वो वहां पे माहौल एडजस्ट नहीं कर पाई। उसने मुझे बोला मुझे इधर पसंद नहीं है, मुझे यहाँ का वातावरण पसंद नहीं है, मुझे यहाँ रहना नहीं है। और माँ बाप को रोज कंप्लेन देने लगी। तो जब भी मेरे पास आई, मुझे बोली कि मुझे गांव में नहीं रहना है, मुझे शहर में रहना है, क्योंकि मैं शहर में पली बड़ी हूँ। यानी जब भी उसके साथ में हमने काउंसलिंग की, बताया उनको क्या उनका अपने आप पे कैसे उसका फ्रीक्वेंसी का असर हो रहा है, जब भी उनके साथ बातें की, तो उनके उन्हें बताया कि आप जो अपने शहर को जितना प्रेम करते थे, उतना ही आपको गांव को भी प्रेम करना है। यहाँ के मम्मी डैडी को या अपने रिलेशन को कैसा आप प्रेम करते थे, वैसा वहाँ के हर एक मेंबर को आपको प्रेम देना है। प्रेम प्रेम से वार्तालाप करने हैं और प्रेम महसूस करना है। ऐसा ऊपरी ऊपरी नहीं, महसूस करना है। तो धीरे धीरे उनकी बात समझ में आई। उन्हें उनको जब भी माता पिता का धन्यवाद किया उसने, पांच तत्वों ब्रह्मांड का धन्यवाद किया, और शहर का धन्यवाद किया, फिर वहां के गांव का धन्यवाद किया। उसने इतने पूरे दिन अपने आप को, फिर इतनी समझ आ गई कि दो दो तीन तीन घंटे अपने आप को बंद करके सिर्फ शुक्राना शुक्राना लिखने लगे। और धीरे धीरे उसके समझ में सब आ चुका था। और बाद में उसके उसे घर, वो अपना घर जो था, बंगलो था, सब चीजें थी, सब सब सुख सुविधाएं थी, और फिर सब अच्छे लगने लगे। फिर वहाँ के जो वातावरण में उनके जो पेड़ पौधे थे, उनकी जो जमीन थी, उनका बहुत बड़ा सा, जैसे आम के पेड़ थे और बहुत सारी चीजों के पेड़ पेड़ थे। तो उनके साथ वो घुल मिल गई, वहां पे इतना प्रेम देने लगी सबको। पानी डालने के टाइम, उनको केयर करने के टाइम, जो उसका नॉलेज था साइंटिफिक, उसने वो पूरा उसमें वातावरण में डाल दिया खुद को। और थोड़े टाइम के बाद उसका जो नजरिया था सब चेंज हो गया, और खुद को इतना बदलने के बाद वो खुश रहने लगी। तो कहने का मतलब है, हम कभी कभी अनजाने में बोल देते हैं मुझे ये एरिया पसंद नहीं है, मुझे तो मेरी एरिया पसंद है। ऐसा हम कितनी बार बोल देते हैं, मुझे तो मुंबई पसंद है, मुझे तो नागपुर पसंद नहीं है। ऐसा बोलते हैं, या तो मुझे नागपुर पसंद है, मुझे मुंबई पसंद नहीं। पर हमें सबको प्रेम देना है, इंडिया को प्रेम देना है, पूरे वर्ल्ड को प्रेम देना है। अभी अब हमारे बच्चे फॉरेन जाते हैं, वहां पे पढ़ाई करते हैं, तो वहां पे भी उनके स्कूल को, उनके कॉलेजेस को, उनके टीचर्स को, उनके वातावरण को, उनके वो एरिया को, उनके जो सुबह है, शाम है, टाइम जो भी है उनका, उसको भी हमने प्रेम बोलना है, प्रेम देना है। तो हम जब भी इतना सब हम अपने उन सभी चीजों को प्रेम देते हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी में आते हैं। हम अपने देश को तो प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे देश को भी हमने प्यार करना है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी होती है, वायु को, अग्नि को, पृथ्वी को, जल तत्वों को फ्रीक्वेंसी है। स्वास्थ्य को, हमारे रोगों को भी। हम बोलते हैं स्वास्थ्य मुझे पसंद है, रोग पसंद नहीं है। पर रोग जब भी आते हैं तो ब्रेकडाउन बोल के उनको धन्यवाद बोलना है। उन्हें हमने दुत्कारना नहीं है, उन्हें वेलकम करके एक्सेप्ट करना है। हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं जो भी मेरे जीवन में आपके द्वारा आया है, मैं वो सबक लेने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं अपने आप को स्वस्थ और मस्त करने के लिए तैयार हूँ। और ये अपने पास जो भी सफलता मिलती है, अमीरी है, गरीबी है, या विफलता है, असफल सफलता है या विफलता है, या फिर उनको भी सबको फ्रीक्वेंसी है।
जो भी परिस्थिति आवे हमें धन्यवाद बोलना है। हर घटना को, हर स्थिति को, हर परिस्थिति को फ्रीक्वेंसी होती है। उसमें देखो वाइब्रेशन होता है, कंपन होती है। फ्रीक्वेंसी यानी कंपन होती है उसमें। तो हम उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं या धुतकार देते हैं। आपने हम यहाँ पे समझना है कि आपके नाम में भी एक फ्रीक्वेंसी है। जब भी हम खुद को बुलाते हैं या कि कोई हमें बुलाता है प्रिया, तो प्रिया बोलने से भी कितना हमें इम्पोर्टेंट लगता है। वाह, हमारे नाम में कितने, अगर उसकी मीनिंग निकालने को बैठे, मुस्कान की मीनिंग निकाले, वाह कितनी स्माइल है, कितनी मधुर स्माइल है उनकी। तो मुस्कान बोल सकते हैं। प्रिया को बोलेंगे वाह कितनी प्रिय है तो। और हम, हमारा नाम हमारे माँ बाप ने कितना प्रेम से रखा है। शादी के बाद सास ससुर इतने प्रेम से हमारा नाम रखते हैं, बदली कर देते हैं। तो भी हम उनको एक्सेप्ट करना है। अगर मैं बोलूँ नहीं, मुझे मेरा पहले का नाम पसंद है, और अभी जो मेरे सास ने दिया है, गुरुद्वारे में नाम निकाल के दिया है, और गुरु के सामने जो नाम निकाला है, और वो जो दादी थी उन्होंने गुरु के नाम से वचन निकाल के मेरा नाम निकाला, तो मैं कैसे उसको, उसमें भी फ्रीक्वेंसी है, तो मैं उससे कैसे मैं ना बोलूं। तो हमें हर एक चीज को पसंद करना है, प्रेम देना है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। लेकिन आप अपनी फ्रीक्वेंसी वास्तव में यही है कि महसूस कर रहे हैं। आप जो भी महसूस करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपके जीवन में मिलती जाती है। तो आप देखेंगे कि जितना आप अपने हर चीजों को प्रेम देते हैं, आपको सब चीजें अट्रैक्ट होएगी। तो आप प्रेम अट्रैक्ट करती हैं तो प्रेम मिलेगा। नफरत के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो नफरत मिलेगी। तो हमने यहाँ पे समझना है कि हमें क्या चाहिए। चॉइस किसकी है? चॉइस मेरी है। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो आप लगातार खुशी को महसूस करते रहते हैं। जब भी फिलहाल खुशहाल व्यक्ति परिस्थितियों में या घटनाओं में आपके जीवन में जो भी आ रही है, आ सकती है, आप अगर तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो लगातार तनावग्रस्त महसूस करेंगे। तो हर टाइम आपने देखना है कि देर होने के डर से हुई हड़बड़ी के दौरान आपने देखा, अनुभव होगा कि हड़बड़ी एक नकारात्मकता भावना है। कभी कभी हमें कहाँ जाना रहता है, इतनी हड़बड़ी करते हैं, इतना भागदौड़ करते हैं, और चप्पल बराबर नहीं पहन पाते हैं, चीजें बराबर नहीं उठा पाते हैं, वापस से घर आना पड़ता है। या तो कभी कभी हम जाते हैं तो बस छूट जाती है या ट्रेन छूट जाती है। तो इतनी हड़बड़ी के दौरान टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, तो इतनी हरी दिखाते हैं, हरी। तो अभी उस दिन भी मैंने बताया था, हरी वरी करी अपने जीवन में अगर है, हरी यानी बहुत जल्दी 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 जल्दी, फटाफट, फास्ट 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 फास्ट। और जहाँ पे मुझे शांति से काम करना है उधर भी मैं अपने आप को एकदम फास्ट भगा रही हूँ, अनलिमिटेड। और करी यानी अगर मैं बहुत स्पाइसी खा रही हूँ खाने में, तो वो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हेल्थ के रिलेटेड ब्रेकडाउन देती है। मसाले ज्यादा खाना, तेल वाली चीजें खाना, कहीं ना कहीं ओवर लिमिट खाना, तो वो भी हमें जीवन में क्या देता है? ब्रेकडाउन देता है। और वरी, वरी यानी वो भी हम देखते हैं कि बहुत सारा छोटी छोटी बातों में तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो हम जब भी तनावग्रस्त को अट्रैक्ट करेंगे तो वो ही हमारे जीवन में ज्यादा आएगा। फिर हम बोलेंगे अरे, मेरे पास ही ऐसे सब चीज सिचुएशन क्यों आती है? तो हमने समझना है कहीं ना कहीं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। आज अपने आप से बैठना है और खुद को देखना है, क्या मैं क्या कर रही हूँ, मैं कौन सी सिचुएशन में जा रही हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ, मेरी जो आसपास की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी से मैं चल रही हूँ। तो जो मैंने फ्रीक्वेंसी का चार्ट भी लास्ट टाइम बताया था, ग्रुप में डाला था, एक बार मैं ये वापस दिखा देती हूँ, पावर ऑफ फीलिंग। ये आप जरा वापस से रिवाइज करना। मैंने ग्रुप में भी डाला था और सबको बोला है कि अपने घर में एक चार्ट ये बना के रखो। तो मेरी पावर ऑफ फीलिंग क्या है? क्या मैं तनाव में हूँ, क्या मैं खुश हूँ, या मैं सेटिस्फाइड हूँ, या जॉय में हूँ,
या मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ। ये अपने आप को देखना है। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, एक लाइन है, ये लाइन के नीचे तो नेगेटिव अनचाही फ्रीक्वेंसी है, और ऊपर देखेंगे तो मनचाही फ्रीक्वेंसी है। यानी मनचाही जो फ्रीक्वेंसी है, यानी मनचाही हमें फीलिंग है, हम अट्रैक्ट क्या करेंगे, मनचाही चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने समझना है कि जैसे सूरज चमकता है, वैसे ही निश्चितता भी चमकती है। कहा जाता है कि जब भी आप हड़बड़ी में होते हैं, तभी आपको देर होने का डर महसूस होता है, और आपको विलंब या बाधा महसूस होगी। विलंब को आप आकर्षित करेंगे, और कुछ नहीं तो आकर्षण का जो नियम है वो आपके जीवन में काम कर रहा है। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम इतने अच्छे से समझ चुके हैं कि हम कैसे अपने जीवन को क्या आकर्षित कर रहे हैं। क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि सुबह सुबह अच्छा महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है। अभी जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, पूरा दिन उनको देखो तरोताजा लगता होगा, क्योंकि सुबह सुबह हमारी मुलाकात परमात्मा से होती है। हम डायरेक्टली उनके साथ कनेक्शन में आते हैं, तभी हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, हम हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। सुबह सुबह ग्रैटिट्यूड लिखना, सुबह सुबह पॉजिटिव लोगों के साथ मिलना, वाह कितना अबंडेंस में हमें विजडम मिल रहा है सबसे। तो यदि आप उसमें अच्छा महसूस करने का समय नहीं निकालेंगे, तो दिन भर आपको अच्छी चीजें नहीं मिल पाएगी। कभी कभी देखो, बिना कारण के हम 9-10 बजे तक सोए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या महसूस करते हैं, कभी कभी नकारात्मकता आ जाती है, और फिर गिल्ट आती है, अरे मेरे 3-4 घंटे वेस्ट गए, अरे मैं सुबह उठ नहीं पाई। ब्रह्म मुहूर्त मैंने अपने आप से संकल्प करना है कि मैं रोज उठूंगी। अगर बिना कोई कारण से भी भले आप नहीं उठ पाए, आपके शरीर ने साथ नहीं दिया, आपकी नींद ने साथ नहीं दिया, तो कल का जो हमने नींद का भी देखा था, तो नींद के बारे में कितना अच्छा समझा। तो नींद के लिए जैसे कि हमने समझा है कि हमें नींद लेनी है, एनर्जेटिक नींद लेनी है, क्वालिटी नींद चाहिए, और ओवर लिमिट नहीं। ज्यादा लिमिट के बाहर अगर जो भी लेंगे तो क्या होगा, खाना भी अगर ज्यादा ओवर लिमिट से खाएंगे तो हमें हमारा ब्रेकडाउन हेल्थ को होगा। ऐसा ही हेल्थ के लिए, नींद के लिए भी हम देखेंगे कि कुछ भी हम अगर ओवर लिमिट करते हैं तो हमें वो ब्रेकडाउन मिलता है। तो हमने समझना है कि मेरे जीवन में मुझे क्या करना है। मैं खुद की रचयिता हूँ, मैं खुद को क्रिएट कर रही हूँ, मैं खुद के लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो मैंने अपने आप के लिए काम करना है। हम क्या करते हैं, दूसरों को बदलाने की कोशिश करते हैं। अरे मेरे घर में मेरी सास चेंज हो जावे ना, तो मैं बदली हो जाऊं, मैं चेंज हो जाऊं, नहीं, मैं फिर खुशी महसूस करूंगी, नहीं। आपको क्या करना है, अपने आप पर काम करना है। धीरे धीरे आपका जो बिहेवियर है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो बोलने का तरीका है, वो देख के अपने आप सब में बदलाव आने लगेगा। अगर आप बोलेंगे आपके चेहरे पे क्या चमक आ रही है, वाह, तो लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, वाह देख रहे हैं, अरे इनके चेहरे पे एकदम हमेशा खुश रहते हैं, क्या करते हैं, फिर आपको पूछेंगे दीदी हमें भी बताओ आप क्या करते हो, तो तभी उन्हें बताना है। तो ये आप अच्छा महसूस करने में लगना है, तो अच्छी चीजों के लिए आप अट्रैक्ट करें। अगर आप कोई भी विपरीत, आपको नकारात्मक चीजें ही मिलती है, अगर आप नकारात्मकता को अट्रैक्ट करते हैं, एक बार जब नकारात्मक चीजें आ जाती है, तो उसको बदलने के लिए कई ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। एक आदत जो लगती है हमें, बुरी आदत, जो बुरी भावनाएं हम लगाते हैं, वो बहुत इजी रहती है, लेकिन अच्छी 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 भावनाओं को, अच्छी आदतों को लगाने के लिए समय लगता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को समय देना है। तो आप अपने इस यहाँ पे जो बताया गया है, एक सरल उपाय बताया गया है। आप जब भी यकीन करने लगते हैं, आप कोशिश करते हैं, तो आपका सब काम अच्छे से होने लगता है। आप दिन की शुरुआत में ही अच्छा महसूस करें, और मैग्निफिकेंट आउटकम लगा दें। वाह, आज तो मेरा बहुत अच्छा काम होने वाला है,
मैं तो आज जीवन में जो चाहती हूँ वाह मुझे मिलने वाला है। आज तो मेरा जैकपॉट वाला दिन है, वाह। मैं तो कितनी खुश नसीब हूँ, मुझे आज गुड न्यूज मिलने वाली है। तो हमें जब भी हम अपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, जो चाहिए वो अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने अभी तक समझा है, हमारे जीवन में जो भी चीजें आई है हमने ही उसको क्रिएट किया है। तो अगर हमारे खड्डे बहुत भरे हो गए हैं तो खड्डों को पहले भरना है, हमारे पास्ट को पूरा हमें धन्यवाद बोलना है, और हमारे प्रेजेंट में हमारे जो है हमारे पास उसको धन्यवाद बोलना है। फिर तो हमारे जो सपने, वाह, प्रभु बैठे हैं कि आपको अबंडेंस में छप्पर फाड़ के सब मिलने वाला है। फिर आप सोचेंगे अरे ये कैसे हो गया। जब भी आप धन्यवाद के भाव में आते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, तो आपके खड्डे भर जाएंगे। एक शुक्राना, आप देखो, एक शुक्राना जब भी करते हैं तो आपको भर भर के परमात्मा सब कुछ देगा जो आपको चाहिए। अभी यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप अच्छा महसूस करने के लिए क्या करना है। हर दिन आपको अच्छा आकर्षित करना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है। अपने जीवन की फिल्में देखें। हम क्या करते हैं, पास्ट में इतने गड्ढे बढ़ गए हैं, हम उसको ही लेके बातें करते रहते हैं, सबको बताते हैं। आप देखो, मैंने एक कोई भी पास्ट की कोई मिस्टेक हो गई या कुछ बोलते हैं कैसा कुछ ब्रेकडाउन था, वो मैं अभी भी लेके बैठी हूँ। अगर मैं सबको बता रही हूँ, पता है ऐसे हुआ था। हम अच्छी चीजों का तो बखान नहीं करते, किसको बताते नहीं है, बट वो जो मेरे साथ हुआ है पास्ट में उसको बताते हैं। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। तो हमारी जो जीवन की फिल्में हैं वो देखें। आपके जो अच्छी यादों के जो जैसे कि मेमोरीज है, फोटोग्राफ्स है, निकालिए। आज ही आज आपको भी निकाल के सुबह बैठना है, उनको आपने एनर्जी देनी है। उस फिल्म को देखिए, जब भी आप बॉर्न हो गए, वो जूने फोटोज निकालिए, आपके माँ बाप कितने खुश थे, माता पिता कितना आपको गोदी में उठाए, मामा मामी कितने आपको प्रेम से उठा रहे हैं, चाचा चाची इतना आपको अबंडेंस में। मेरे पास तो अभी भी मेरा बचपन के फोटो है, तो उसको देख के मेरे को इतनी खुशी होती है, वाह मैं वो टाइम में 4 किलो थी, इतनी आंखें बड़ी बड़ी, कितनी मैं सुंदर थी तभी। ऐसा वो फिल्म देखनी है अपने आप को, तो आपके जो मूवीज है वो निकालिए। स्कूल में जाने के टाइम आप कैसे लगते थे, कॉलेज में आप कैसे लगते थे, क्या पढ़ाई करते थे, कैसे आपको क्या क्या अच्छे कमेंट मिलते थे, उसको याद करिए। शादी के टाइम में आपका क्या था, वाह, शादी के टाइम में आपको कितने जनों ने एडमायर किया था, कितने जनों ने आपको प्रेम दिया था। आप जब भी शादी करके जा रहे हैं, आपके माँ बाप ने कितना उसके लिए कुछ कुछ जमा करके दिया था, उसको याद करें, धन्यवाद करें। अपने सास ससुर को धन्यवाद करें, ऐसे उन्होंने आपको वेलकम किया था, कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बोली थी तभी, और कितनी अच्छी अच्छी गिफ्ट उपहार दिए थे आपको। तो ये आप अपनी फिल्म देखें। तो जीवन एक जादू ही है। हम अपनी जो फिल्म है खुद देख सकते हैं, और आपके देखी गई जो फिल्म है उसमें आप देखेंगे कि जादू हो जाएगा। आप जो जो भी आपकी जो पास्ट में घटनाएं हैं, एकाग्रता से देखें। जैसे हम 8 मिनट के लिए हमारे खुद के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं, वैसे ज्यादा टाइम बैठे और उस फ्रीक्वेंसी को नोटिस करें और उस फिल्म को देखिए। वाह, जब भी आपने घर में आपका खुद का बेटा आया था, बेटी आई थी, बॉर्न हुई थी, तभी क्या माहौल था। उन चीजों को एकाग्रता से आप वो फिल्म देखे, कितना हंसी खुशी का माहौल था। और आपको कोई फोन कॉल आया, कोई आपके फ्रेंड्स ने अच्छी बातें की, कहाँ पे ट्रिप पे लेके गए, घूमने लेके गए, उनको आप धन्यवाद करते हुए आप उनकी फिल्म देखिए, कैसे आप दोस्त लोग आपस में बहुत ही खुश थे। वो चीजों को निकालिए। तो स्क्रीन पर लगातार आने वाली जब भी आप फिल्म कोई भी देखते हैं आपके बारे में, तो आप देखेंगे कोई भी आपका जो भी ब्रेकडाउन अभी प्रेजेंट में है वो एकदम ठीक हो जाएगा।
और आपके क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, आपकी हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से आप देखेंगे उसमें क्या हो रहा है कि आप बहुत खुश हो रहे हैं, आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, अपने जीवन को, आपकी भावनाओं को प्रतिक्रिया कर रहा है। आपका जीवन तो प्रतिक्रिया कर रहा है, भावनाएं आपकी क्या चल रही है उसको प्रतिक्रिया कर रहा है। आप जो सोचते हो उसका आपको फीडबैक मिल रहा है। तो इतनी सारी चीजें हमें समझ में आ रही है यहाँ पे। आपने देखना है, दुर्घटना या कोई संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती है, कुछ भी बिना कारण से नहीं होता है। उसका कारण कौन है? मैं जवाबदारी लेती हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो भी चीजें हुई है मेरे जीवन में, मैं उसको अपने जीवन में स्वीकार करती हूँ। हाँ, मैं ही क्रिएटर हूँ उन चीजों का। हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है और हर चीज आपके जीवन में आती है। इसका मतलब यह है कि आप फ्रीक्वेंसी पर है। आप जो भी देख रहे हैं, साइन बोर्ड देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, व्यक्ति देख रहे हैं, वस्तु देख रहे हैं, आप जो भी सुनते हैं, वह हर परिस्थिति और हर घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पे है। कभी कभी हमारे जीवन में कोई ब्रेकडाउन आते हैं, वो भी हमने कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया है। अगर हम अनजाने में ही सही बोलते हैं, अरे ये मुझसे मेरे साथ ना हो जावे, तो यूनिवर्स तो ना शब्द सुनता ही नहीं है, ये मेरे साथ न हो जावे। तो आप क्या बोलते हो? न शब्द तो यूनिवर्स को पता ही नहीं है। आपकी फ्रीक्वेंसी डर की बता रही है। तो आप देखेंगे वो घटनाएं, वो आपके साथ डर घटित हो गई, फिर आप बोलेंगे ये कैसे? तो हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को हमेशा पॉजिटिव रखना है और हमेशा हमने उसे धन्यवाद बोलना है। अभी आगे बढ़ते हुए जैसे इन्होंने बताया है, इस संदर्भ में तथ्य इतनी आकर्षणजनक है, जो ऐसे लगता है जैसे विधाता ने इस ग्रह को विद्युत नियमों के अनुरूप ही बनाया है। ये निकोला टेस्ला ने बताया, रेडियो और जैसा कि रेडियो का उन्होंने आविष्कार किया था, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी रेडियो की, उनके साथ भी उन्होंने मैच करवाया था। तो बताया कि विधाता ने इस ग्रह को विद्युत नियमों से, यानी एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रिक से कनेक्ट किया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी को। तो हमें ये आश्चर्यजनक है कि कैसे। तो कार चलाते समय जब आपको पुलिस की गश्ती गाड़ी दिखती है, तब आप अचानक सतर्क हो जाते हैं। आप संभल जाते हैं कि अरे, पुलिस की गाड़ी आ रही है, तो कहीं न मैं कहीं मुझे अपनी ब्रेक संभालनी है। तो हम क्या करते हैं? हम बहुत ही संभल के चलते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी को हम ठीक करते हैं। तो पुलिस की गाड़ी आपको किसी कारण से दिखती है, तो संभवित है कि आपको संकेत दे रही है कि आप सतर्क रहो। और अपनी गाड़ी को देखने का आपके लिए ज्यादा मतलब यह भी हो सकता है, लेकिन ये सही जवाब पता लगाने के लिए जब भी आपको यह सवाल पूछना होगा कि यह मुझे क्या बताना चाहती है। पुलिस बताना चाहती है, पुलिस कानून व्यवस्था के प्रतिनिधित्व को हमेशा संभाले हुए है। हम सुरक्षित है क्योंकि पुलिस है, तो हमें पुलिस का धन्यवाद करना है, पुलिस की गाड़ी का धन्यवाद करना है। रात के समय में जैसे गाड़ी घूमती रहती है, तो हम कितना सुरक्षित महसूस करते हैं कि वाह, पुलिस की गाड़ी हमारे एरिया में घूम रही है, हम कितना सुरक्षित है। तो पुलिस की गाड़ी इस बात का संकेत हो सकती है कि आपके जीवन में कोई चीज अव्यवस्थित है, या आपके कोई मित्र का फोन या जवाब देना भूल गए हैं, तो आपने उस चीज के लिए भी धन्यवाद नहीं किया है, तो अभी आप धन्यवाद करें। तो कोई कोई चीजें हमें क्यों देती है, क्यों द मैजिक, यानी जैसे पुलिस की गाड़ी देखी तो बोलो धन्यवाद है, हम सुरक्षित है। एम्बुलेंस देखी तो बोलो वाह, हम सुरक्षित, हम अच्छे हैं, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल देखा तो वाह, मैं तो बहुत ही हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। जब भी हम बैंक में जाते हैं, बैंक की लाइन देखते हैं, एटीएम की गाड़ी, एटीएम के पास से गुजरते हैं, तो वाह, मैं तो कितना धनवान हूँ, खुद को बोलना है। तो ये हमें क्यों द मैजिक भी है। तो आप कोई एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो आपको क्या बताना चाहते हैं? कि आपको वो बताना चाहते हैं कि आप स्वास्थ्य के लिए आप
कृतज्ञ हो। हमें कृतज्ञता याद रखनी है हमेशा। वो क्यू द मैजिक के साथ हमें चलना है। और आप ये बात भी याद दिलाना चाहते हैं कि जीवन में जो मौजूद लोग आपके आसपास है, स्वस्थ हैं, उनके प्रति आप प्रेम पूर्वक रहो, धन्यवाद दें उनको। और आपके फायर ब्रिगेड के वाहन बत्तियां जलाकर जब भी पास होते हैं, उनके लिए भी आपने धन्यवाद करना है कि सायरन बजाते हुए तेजी से वो जाते दिखे। तो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आपके जीवन में कहीं भी किसी तरह की आग लगी हुई है, देखो आग बुझाने वाली गाड़ियां आती है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आसपास में कोई भी ब्रेकडाउन होगा फायर का तो उन्हें ठीक करने आई है, या तो कोई पेड़ पौधा गिरा है तो उसको उठाने आई है, या तो उन्हें कोई तो भी वहां पे कुछ मैसेज आया है तो उसके लिए जा रहे हैं। तो हमें देखना है हमारे अंदर कोई अग्नि तो नहीं है, कोई ईर्ष्या तो नहीं है, या कहीं से हमने कुछ गलत चीजें तो नहीं पकड़ी हुई है। तो उनको रिलीज करना है, उनको प्रज्वलित करने के बारे में कह रहे हैं। आप अपने उस अग्नि को आप प्रेम दें। अपने जीवन में आने वाली हर चीज को आपने सही अर्थ सही सिर्फ अपने आप ही समझ सकते हैं। आप खुद को ये चीजें समझानी है। और लेकिन इसके लिए आपको आसपास होने वाली चीजों के लिए प्रति चौकना होना रहना पड़ेगा। आपको हमेशा अलर्टनेस में रहना है। जैसे कि कल मैंने नींद के बारे में बोला, हमें सोना है। हमें हमें बोला गया है 6-7 घंटा सो, बहुत अच्छी नींद लेनी है। मैं बोलती हूँ 4 घंटे की भी क्वालिटी नींद अगर आपने ली तो बस है। आप जितना मेडिटेशन में भी बैठेंगे तो आपको वो जो नींद का जो भास होगा उसमें उसमें आप देखेंगे खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। दोपहर की एक छोटी सी नैप में भी आप देखेंगे खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। तो हमने अलर्ट रहना है, चौकना रहना है कि मैं जो भी चीजें कर रही हूँ क्या मैं सही में चल रही हूँ। ये संदेश आपने देखना है, सही सवाल के साथ आपको चलना है, अर्थ समझ सके। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। तो आज के सेशन में आप देखेंगे हमारा मैजिक बुक का भी पूरा निचोड़ है। कितनी सारी बातें क्यों द मैजिक हम समझ रहे हैं। तो अपने जीवन में हमने समझना है कि हम अपने आप से कैसे हम अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं, चौकना रहे, अलर्टनेस में रहे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सभी का।